नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खेल की इस विशेष श्रृंखला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हॉकी खेल के बारे में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने एक मध्य प्रदेश में सामान्य खेलों से संबंधित सामान्य जानकारी को समझा और उसके बाद में हम लोग फिर क्रिकेट के बारे में चर्चा किए और आज करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हॉकी खेल के बारे में। तो चलिएगा, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से सभी का। तो देखें, पहली बात पहला पॉइंट यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि भारत में जो हॉकी खेल का जो विकास हुआ था वो इंग्लैंड से माना जाता है। कहाँ से? इंग्लैंड से माना जाता है। ये तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हॉकी खेल की बात आती है तो मध्य प्रदेश में क्या, हम अपने देश में कहीं भी किसी भी खेल के बारे में समझें तो आप जानते हैं वहाँ की व्यवस्थित तरीके से शुरुआत जो है वो उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इंग्लैंड से मिलती है। दोस्तों कहाँ से मिलती है? इंग्लैंड से मिलती है। ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं, हर दल में कितने 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ये बात भी जानते हैं। और हॉकी जिस मैदान पर खेली जाती है, जिस स्थान पर खेली जाती है, उसके लिए टर्फ शब्द का यूज किया जाएगा। कौन से टर्म का? टर्फ शब्द का, या टर्फ टर्म कह सकते हैं, टर्फ शब्द कह सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन 1956 की बात है, 1956 की बात है कि मध्य प्रदेश में हॉकी एसोसिएशन बना दिया गया, जहां से कई सारे बेहतर नायाब खिलाड़ी और एम्पायर वगैरह वगैरह यहां से निकलना शुरू हुए और पूरे देश में विदेशों में खेलेंगे। ये सब बातें याद रखेंगे। आरंभ में एमपी में हॉकी यानी कि अपने शुरुआत में मध्य प्रदेश में 4 हॉकी क्लब हुआ करते थे। अब आप जानेंगे जैसे एक भोपाल में वंडर्स हुआ करता था, भगवंत आप याद रखें भगवत क्लब हुआ करता था या भगवंत क्लब हुआ करता था टीकमगढ़ में, और जीवाजी क्लब हुआ करता था ग्वालियर में, और कल्याण मिल्क क्लब हुआ करता था आपके इंदौर में। ये यहां तक की बातें हम लोग कर चुके थे, है ना। चलेगा, अब ये रिवाइज हो गया। अब हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। चलेगा, तो आप याद रखेंगे यहां से कि बताएं, एग्जाम में पूछेगा, बताइएगा कि मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी के राज्य स्तर पे कितने संगठन बनाए गए हैं। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को कि आपका जो राज्य है, आपका जो प्रदेश है, इस प्रदेश में पुरुषों के लिए कितने हॉकी संगठन बने हुए हैं। तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए विशेषतः 2 हॉकी संगठन बनाए गए हैं। कितने? 2 बनाए गए हैं, ठीक है। चलेगा, अब देख पा रहे होंगे। अब देखें कौन कौन से बनाए गए हैं। तो आप याद रखेंगे भोपाल हॉकी एसोसिएशन बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहां मिलेगा? तो आप बताएंगे ये ऐशबाग में मिलेगा। कहां मिलेगा दोस्तों? ये आपको ऐशबाग में मिलेगा। फेमस है, आप लोग खूब अच्छे से परिचित हैं। तो अब याद रखेंगे इस बात को। दूसरी बात करते हैं, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर। क्या? मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर। तो अब जरा समझना मेरी बात को, कभी भी एग्जाम में पूछता है कि बताओ मध्य प्रदेश में पुरुष के संबंध में, मध्य प्रदेश में पुरुषों के संबंध में कितने हॉकी संगठन बनाए गए हैं। तो दोस्तों आंसर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे आप लोग 2 बनाए गए हैं। एक का नाम क्या है? नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। कभी एग्जाम में पूछता है बताएं भोपाल हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है, तो दोस्तों आंसर करेंगे भोपाल। लेकिन वो भोपाल नहीं पूछेगा, वो क्या पूछना चाहता है? वो ऐशबाग पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? ऐशबाग। तो हम याद रखेंगे ऐशबाग भोपाल में है, ठीक है ना। दूसरी बात समझिएगा, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जब पूछता है, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन और भोपाल हॉकी एसोसिएशन, दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहां है दोस्तों? ये जबलपुर में है। कहां पे है? जबलपुर में है। इसको पहले हम मध्य प्रदेश हॉकी के नाम से जाना करते थे। किस नाम से? मध्य प्रदेश हॉकी के नाम से जाना करते थे। ये बात याद रखो, इसका पुराना नाम क्या है? हॉकी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हॉकी नहीं, हॉकी मध्य प्रदेश के नाम से जाना करते थे। किसे? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, जो कहां पे है दोस्तों? आपके जबलपुर में है, ठीक है। तो एक भोपाल याद रखेंगे, एक जबलपुर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगली बात करें, मध्य प्रदेश में यदि बात आती है कि महिला हॉकी के लिए, महिला हॉकी के लिए मध्य प्रदेश में कितने संगठन बनाए गए हैं या कितने ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान काम करते हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए 2 हैं और महिलाओं के लिए 3 हैं। कैसे याद रखोगे? पुरुष के लिए 2 संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए कितने बनाए गए दोस्तों? 3 बनाए गए हैं। क्लियर है ना। अब देखते हैं कौन कौन से बनाए गए। तो सबसे पहले देखें, न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन क्या है?
न्यू। तो एक बात यहां से समझेंगे कि इसके नाम में न्यू छुपा हुआ है, मतलब हो सकता है कि इसको बाद में बनाया गया हो, बाद में जोड़ा गया हो। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन। अब जरा समझना, कोई संगठन जब नए तरीके से बनाया जाएगा या नया संगठन बनाया गया है तो उसे आप राजधानी में बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे? भोपाल में बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, क्या कि कभी पूछता है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, कभी प्रश्न पूछ ले दोस्तों आपसे कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं, तो ये आंसर आपका होगा इंदौर। क्या करेंगे? क्या आंसर करेंगे दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सर इसका आंसर होगा इंदौर, है ना। ये बात हम लोग कर चुके थे। अब जरा समझना कि न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन कहां पे है? भोपाल में आंसर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। दूसरा संगठन बनाया है महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन। दोस्तों इसका आंसर आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम एमपी जीके के आधार पे आंसर कर सकते हैं। हमने मध्य प्रदेश जीके पढ़ रखा है, उसके आधार पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर करोगे दोस्तों? कि महाकौशल जो पुराना नाम हुआ करता था दोस्तों, महाकौशल पुराना नाम आपके जबलपुर क्षेत्र का था, तो आप आंसर कर देंगे महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन। कहां पर है दोस्तों? ये एसोसिएशन जबलपुर में है। कहां पे है दोस्तों? ये जबलपुर में है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। क्लियर होगी ना ये बात? अगली बात देखें, यदि हम बात करते हैं मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, कितना शानदार नाम आया है। तो आप याद रखेंगे मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर पूछता है ना, तो आप आंसर क्या कर देंगे? ग्वालियर कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्वालियर कर देंगे। अब जरा एक बार इन सब बातों को दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं। सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको दोस्तों याद रखना है कि पुरुष के लिए हॉकी एसोसिएशन या पुरुषों के लिए हॉकी खेल में जो संगठन बनाए गए हैं उनकी संख्या 2 है। कितनी है भाई मेरे? उनकी संख्या 2 है। जरा एक मिनट रुकना, उनकी संख्या कितनी है? 2 है ना। अब सब कुछ रफ करके एक बार जरा फटाफट रफली समझने की कोशिश करते हैं। जरा समझना, आप जैसे बात करते हैं पुरुष हॉकी के बारे में दोस्तों, आप यदि बात करते हैं पुरुष हॉकी के बारे में तो आपको क्या क्या याद रखना है? सिंपल तरीके से समझना, एक तो आपको भोपाल याद रखना है और दूसरा दोस्तों आपको जबलपुर याद रखना है। भोपाल में कहां पे बनेगा? इसको आप ऐशबाग भी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? ऐशबाग कहेंगे। और जबलपुर वाले को आप क्या कह रहे हैं? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जरा समझना, यदि यही बात महिला हॉकी को लेकर के की जाती है, यदि यही बात दोस्तों महिला हॉकी को लेकर के की जाती है, तो हमारा दोस्तों आंसर क्या होगा? तो आंसर हम लोग कर देंगे, इसके 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 3 संगठन है ना। कहां है? तो आपको मैं सरल तरीके से बताऊं, आप चलना शुरू करें राजधानी से, भोपाल। ठीक है, भोपाल के बाद चले सीधे सीधे जबलपुर चलिएगा और जबलपुर से सीधे सीधे दोस्तों ग्वालियर चलिएगा। तो आपको ये 3 शहर याद रखना है। फिर से आपको याद रखे, आपने पहले भोपाल याद रखा और फिर मध्य प्रदेश में जबलपुर याद रखा, यानी कि ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। जबलपुर में भी मिलेगा हेडक्वार्टर और भोपाल में भी मिलेगा। जबलपुर भोपाल महिला पुरुष दोनों के लिए कॉमन रहेगा। फिर बात करेंगे भोपाल में पुरुषों के लिए बनाया गया, इसका नाम क्या है? अब जरा समझना, ये भोपाल में बनाया गया है जिसका नाम है पुरुष हॉकी एकेडमी कहते हैं, या आप इसको भोपाल, या इसको आप लोग दोस्तों क्या कहेंगे? भोपाल हॉकी एकेडमी एसोसिएशन, भोपाल हॉकी एसोसिएशन कहेंगे ना। तो नाम में ही आंसर छिप गया इसका। तो अब भोपाल में दोबारा से बना रहे हैं, यानी कि आप नए सिरे से बना रहे हैं, तो न्यू हॉकी, लेकिन किसके लिए है? महिला के लिए है। तो दोस्तों वीमेंस जोड़ देंगे, न्यू हॉकी वीमेंस। ठीक है, क्योंकि पुरुषों के लिए पहले से ही है। अब महिला भी तो राजधानी में खेलना चाहेंगी, हाँ खेलना चाहेंगी, तो उनके लिए आपने क्या न्यू वीमेंस के नाम से एक एसोसिएशन बना दिया। अब जरा समझना जबलपुर, जबलपुर में आप लोग पहले से ही मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन के नाम से चला रहे हैं, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन के नाम से आप लोग पहले से चला रहे हैं। जब बात आएगी महिलाओं के लिए तो आपने एक पुराने नाम का प्रयोग किया, किसकी बात कर रहे हैं? महिला हॉकी की बात कर रहे हैं। तो महिला हॉकी को जब लिखेंगे तो आप याद रखेंगे महाकौशल, कि महिलाओं में बहुत ही ज्यादा कौशल, महिलाएं अपने आप में महाकौशल होती हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूं, कौशल का मतलब जानते हैं स्किल, है ना, कि महिलाओं में ऐसी बहुत सारी स्किल होती हैं
महिला में बहुत सारे कौशल होते हैं, तो वो उनके लिए इसलिए हमने एक हॉकी एसोसिएशन कहां बनवाया, तो आप बताएंगे कि भाई इसको हम महाकौशल जबलपुर में बनवाएंगे। तो इस हॉकी एसोसिएशन का नाम क्या हो गया, महाकौशल। तो महाकौशल पुरुष नहीं है, महाकौशल है महिला है। महिलाओं में कई सारे कौशल पाए जाते हैं, कई सारे स्किल पाई जाती हैं, जरा समझिएगा। लेकिन पुरुष भी टैलेंटेड है, पुरुष तो मल्टी टैलेंटेड है, टेंशन मतलब नहीं पुरुष वर्ग कहीं नाराज हो जाए, है ना। अब बात कर लें ग्वालियर की, तो ग्वालियर को कैसे याद रखेंगे, तो आपने क्या देखा, न्यू विमेंस हो गया, आपका महाकौशल हो गया। अब ग्वालियर को याद रखो, ये प्राचीन आप याद रखो मध्य भारत के नाम से, तो मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन के नाम से याद रखेंगे। ये ग्वालियर में हॉकी एकेडमी बनाई जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सरल तरीके से आपको याद रखना है, और ये सब चीजें हमसे एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती हैं, इसमें दोहराए वाली कोई बात है नहीं, है ना। आगे बढ़े, थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पाते हैं जरा समझिएगा। इन सबको रफ करें। अब जरा एक और पॉइंट की बात कर लें। वर्तमान में हॉकी इंडिया एकमात्र संगठन है जो इन सब खेलों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का काम करता है ना। चले अगली बात देखें। अब जरा यहां से समझते हैं, ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से समझते हैं। भोपाल बादशाह पूछेगा क्या है, भोपाल बादशाह क्या है, तो इसको आप कई अमिताभ बच्चन जी की स्टाइल में लाल बादशाह नहीं बना देना, कि भोपाल बादशाह को कहीं आप स्टाइल में आकर के थोड़ा सा कि इसको हम लोग लाल बादशाह घोषित कर देते ना। भोपाल बादशाह एक हॉकी टीम है, क्या है, भोपाल बादशाह एक हॉकी टीम है। ये बात हम लोग याद रखेंगे, रख पाएंगे ना, अरे क्यों नहीं रख पाएंगे। तो आपने बता दिया ये एक हॉकी टीम है, लेकिन अब प्रश्न आएगा ये किसने बनाई, ये या कब बनी। तो अब कब बनी, तो इसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट याद रखेंगे 2012 में। इस संगठन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ या स्थापित की गई कब, 2012 में स्थापना इसकी की गई। नाम क्या है, भोपाल बादशाह। अब जरा समझना, इस भोपाल बादशाह जो हॉकी टीम है इसका ओनर कौन है, तो डीबी माने दैनिक भास्कर है। कौन है भाई, दैनिक भास्कर इसका कौन है, ओनर है। ये बात याद रखिएगा। अब अगली बात देखो, कोच कौन है, तो इस टीम के दोस्तों कोच बहुत शानदार हैं, इनका नाम है वासुदेवन भास्कर। क्या नाम है, वासुदेवन भास्कर। और यदि आपने मेरी हॉकी की क्लास ली होगी, हम जब देश में हॉकी खेल की बात कर रहे थे, तो आपने यदि वो क्लास ली होगी तो ये नाम आपने जरूर, मैंने आपको बताया है, आपने जरूर सुना होगा वासुदेवन भास्करन। क्यों सुना होगा, कहां सुना होगा, तो आप बता देंगे सर 1980 में जब हॉकी ओलंपिक हो रहा था मॉस्को में, तो इनके द्वारा हमें मेडल दिलवाया गया था। तो ये 1980 समझिएगा जो आपका आखिरी मेडल था हॉकी में, तो वो किस खिलाड़ी या किस कप्तानी में मिला था, तो आंसर कर देंगे वासुदेवन भास्कर के नेतृत्व में। और ये आजकल कौन सी टीम में कप्तान कोच है, तो आप बता देंगे ये लाल बादशाह के कोच हैं। तो लाल बादशाह क्या है, एक हॉकी टीम है, और हॉकी टीम ये कब बनाई गई थी, 2012 में। फिर पूछेगा ये ओनर यानी कि किस की टीम है, तो ये दैनिक भास्कर समूह की टीम है। दूसरी बात याद रखेंगे, इसके कोच कौन है, तो वासुदेवन भास्करन, है ना। अगली बात देखो, कैप्टन कौन है, समीर दाद इसके कैप्टन है, और इनका संबंध कहां से, नर्मदापुरम से है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, समीर दाद। आप लोग ढंग से याद रखिएगा, समीर दाद का संबंध किस खेल से है, कभी प्रश्न पूछेगा तो आंसर आपका हॉकी होगा। तो दोस्तों आंसर आपका क्या होगा, हॉकी होगा, समझना बात को। दूसरी बात याद रखो, फिर पूछेगा कि बताएं इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि सर इनका संबंध नर्मदापुरम जिले से है, जिसका पुराना नाम आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या, नर्मदापुरम से यह संबंधित है। 2012 में विश्व सीरीज हॉकी के उद्घाटन में, 2012 में विश्व सीरीज हॉकी के उद्घाटन मैच में चंडीगढ़ कॉमेट्स को इस टीम ने हराया था। ठीक है, आपसे तो इतना नहीं पूछेगा, हमसे इतना पूछ सकता है भोपाल बादशाह क्या है, तो आप बताएंगे हॉकी टीम है, कब बनाई, अस्तित्व में कब आई, एस्टेब्लिशमेंट कब का है, 2012 का है। इस कंपनी के कंपनी नहीं, ये इस टीम के ओनर कौन है, तो आप याद रखेंगे ओनर का नाम क्या है, एक ग्रुप है, समूह है, दैनिक भास्कर है ना। दूसरी बात याद रखेंगे कोच कौन है, कप्तान कौन है, ये सब बातें दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं एक नाम याद रखेंगे, आप नाम याद रखेंगे दाऊ उदयन। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख लेते हैं। नाम याद रखेंगे दाऊ उदयन, दाऊ उदय भान है, सॉरी दाऊ उदय भान। क्या नाम है इनका, दाऊ उदय भान। पूरा क्लियर करके लिख देते हैं, इनका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम है दाऊ उदय भान। अब दोस्तों आपको यह याद रखना है दाऊ उदय भान,
पूछेगा बताएं कि दाऊ उदय भान क्या खेलते हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आप हॉकी बताएंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, तो आप बताएंगे कि 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉन्ट्रियल ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा। असलम शेर खां बहुत अच्छे से जानते हैं, 1976 दोनों एक साथ खेल रहे हैं, एक ही ओलंपिक में खेल रहे हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? दाऊ उदय भान और असलम शेर खां ये दोनों एक ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या भाग लिया था। तो मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ी शुरुआत में आप याद रखेंगे, एक का नाम है दाऊ उदय भान, दूसरे का नाम क्या है? असलम शेर खां। ये एक ही ओलंपिक 1976 में मॉन्ट्रियल में आयोजित हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद, इनको तो दोस्तों हर कोई जानता है और इनको हमने हॉकी खेल में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया था। इनका निकनेम या उपाधि वगैरह पूछता है तो दादा याद रखेंगे पहले तो, और दूसरा आप जानते हैं कि ये आर्मी से संबंधित थे तो हम इनको मेजर भी कहते हैं, मेजर ध्यानचंद साहब कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने यहां पे चर्चा की होगी, तो अब जरा समझिएगा। मेजर ध्यानचंद साहब की बात हो गई, अब जरा एक बार और समझे। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं 29 अगस्त के बारे में दोस्तों। क्या? 29 अगस्त 1905 स्थान था उस समय का इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद दोस्तों, और आज का प्रयागराज। क्या? आज का प्रयागराज। सुनते चलना, समझते जाना, बातें क्लियर हो जाएंगी सुनने मात्र से। अब आप याद रखेंगे ये इनका जन्म दिवस है, डेट ऑफ बर्थ है किसकी? मेजर ध्यानचंद साहब की, यानी कि दादा मेजर ध्यानचंद साहब। ठीक है, ये इनका क्या है भाई? डेट ऑफ बर्थ है। मुझे अपनी डेट में भूल जाऊं कभी मुझसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की डेट भाई मेरे हमें याद रखनी ही पड़ेगी। वो कई बार पूछेगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरे पास आधार कार्ड रहता, मैं देख के भी बता सकता हूं, लेकिन इनके लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ कहां से बता देंगे? वो हमें याद करनी पड़ेगी। तो आपने देखा 29 अगस्त 1905, जन्म स्थान कभी पूछेगा? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। अब आप लोग सब जानते हैं, मुझे विशेष ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि 29 अगस्त को आप इन्हीं के जन्म दिवस की याद में दोस्तों क्या कर रहे हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बोलो हां कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, एक और बात याद रखना, यहां से एक और प्रश्न आपके लिए तैयार कर दिया गया है। 29 अगस्त 2021 एक और प्रश्न तैयार कर दिया गया दोस्त मेरे। 29 अगस्त 2021 को क्या हुआ? एक देश का सर्वोच्च खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न का दोस्तों नाम बदलकर, राजीव गांधी खेल रत्न का दोस्तों नाम बदल करके क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये बात भी दोस्तों हम लोग यहां से याद रखेंगे, ये बात भी हम लोग यहां से याद रखेंगे। बोलो क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? चले, तो ये सारी बातें यदि हमें क्लियर है तो हम थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं और चीज को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। चलेगा, अब देखो यहां से आगे की बात। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में हमने काफी सारी बातें देखी, और भी बातें हमने इनके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, और लेकिन हॉकी खेल से जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अब बात करते हैं साहब रूप सिंह। ये बहुत शानदार भाई साहब, ये मानिएगा कि नहीं कहते कि ऐसा कहा जाता है एक फैमिली में एक व्यक्ति जो होता है वो परिवार को बहुत आगे लेकर के जाता है। मेजर ध्यानचंद साहब कुछ इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उनके छोटे भाई जो है वो भी हॉकी में बेमिसाल खेला करते थे, बेहद शानदार खेला करते थे। तो आप याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद साहब और रूप सिंह दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, अब जरा समझना अब इनके बारे में समझो कि 1932 लॉस एंजलिस, LA में, लॉस एंजलिस में ये क्या कर रहे हैं? ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कर रहे हैं? ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात समझना, 1936 बर्लिन में खेल रहे हैं, बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। किसके बारे में? रूप सिंह के बारे में। आगे और डिटेल की बात करेंगे। मन्ना सिंह पूछेगा, ये मानिएगा ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम आपके लिए मन्ना सिंह। प्रश्न क्या आएगा समझिएगा, हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है मन्ना सिंह का संबंध किस खेल से है। यदि दोस्तों पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। सरल और कठिन की परिभाषा छोटी सी होती है कि जो चीज हमें पता है, आती है, वो सरल है, जो नहीं पता वो सबसे कठिन चीज होती है दुनिया की। मन्ना सिंह हमने पढ़े हैं, इतना सरल प्रश्न पूछ लिया उसने कि आपने बता दिया खेल तो इनका सर हॉकी है और इनका संबंध किस जिले से है, तो आपने बताया टीकमगढ़ से है। तो आपने बता दिया कि सर इनका संबंध टीकमगढ़ से। इतना सरल सवाल क्यों पूछा उसने? दोस्तों यदि
यही प्रश्न हमें नहीं पता है ना, तो ये दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे कठिन प्रश्न बन सकता है हमारे लिए। तो याद रखेंगे मन्ना सिंह पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1960 में, 1960 में, और 1960 का ओलंपिक कहां हुआ था, तो आप बताएंगे रोम ओलंपिक। कहां पे? रोम ओलंपिक। ध्यान करो 1960 1960 में लाइव टेलीकास्ट, और आपके मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे, बहुत सारे इवेंट अच्छे अच्छे काम हुए थे। तो आप याद रखेंगे मन्ना सिंह जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से संबंध रखते हैं और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1960 में ओलंपिक में, है ना। चले आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखें। तो आप यहां से पॉइंट याद रखेंगे। अगला, इनका नाम क्या है समझते हैं। मुखर्जी, सीधा सीधा नाम पूछता है, मुखर्जी का संबंध किस खेल से है और किस जिले से है? तो मुखर्जी का संबंध आपके जबलपुर से है, एमजे। इनका संबंध कहां से है? जबलपुर से है। और 1960 में किसके साथ खेल रहे हैं? तो मन्ना सिंह के साथ खेल रहे हैं, यानी कि मन्ना मुखर्जी। याद रख लो मन्ना मुखर्जी। मन्ना मुखर्जी एक ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मन्ना साहब आपके टीकमगढ़ के हैं, मुखर्जी आपके जबलपुर के हैं। समझना बात को, लेकिन ओलंपिक खेलेंगे एक ही सेम ईयर में, एक ही वर्ष में, वो बात याद रखेंगे। किशन लाल, बहुत अच्छा नाम है किशन लाल, किस जिले के हैं? मऊ इंदौर। क्या खेलेंगे? हॉकी खेलेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर है ना। आगे पॉइंट देखो, शंकर लक्ष्मण, आहा क्या कहने, इतना शानदार नाम हॉकी के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, मध्य प्रदेश ने हॉकी में तो जलवा कर दिया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एक से एक बेहतर खिलाड़ी और एक से एक नायाब हीरे, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से बेशकीमती हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। वो क्षेत्र फिर कुछ भी हो, हॉकी में एक से एक बेहतर नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखें शंकर लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, इनका निकनेम क्या है? गोली। क्या निकनेम क्या है? गोली। और इनकी एक उपाधि रॉक ऑफ जिब्राल्टर, रॉक ऑफ जिब्राल्टर। अब प्रश्न यह है, बताएं बूंदी भाई किसे कहते हैं? बूंदी भाई। आप लोग भाई जितने भी देख रहे हैं ना, फटाफट से कमेंट दाग दो कि बूंदी भाई के नाम से कौन से खिलाड़ी फेमस है। बूंदी भाई के नाम से कौन से खिलाड़ी फेमस है, फटाफट कमेंट दाग दो। यदि आप पुरानी क्लास में देख रहे हैं तो ये बात आपको याद रखना है ना। चलेगा। तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर पूछता है, तो ये आपकी गोली माने शंकर लक्ष्मण साहब को कहते हैं। अब जरा समझे कौन कौन से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। तो याद रखो कि ये साहब गोली, एकदम गोली जब जाती है ना, समझना मेरी बात को, जब गोली जाती है या गोली निकलती है तो दोस्त मेरे, गोली जब निकलेगी ना तो 56 इंच के सीने को भी पार कर देती है। जब गोली निकलती है तो वो दोस्त मेरे 56 इंच के सीने को भी पार कर देती है। तो आप याद रखेंगे 56 और 56 के बाद 60 और 60 के बाद 64, यानी कि लगातार हैट्रिक लगा दी किसने? आपके शंकर लक्ष्मण साहब ने। किसने? शंकर लक्ष्मण साहब ने। एक तो 1956 का मेलबर्न खेल रहे हैं, एक तो 1956 का मेलबर्न खेल रहे हैं, और दूसरा 1960 में क्या कर रहे हैं? रोम ओलंपिक खेल रहे हैं, है ना। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। अगली बात समझो जरा यहां पे। तो आपने याद रखा कि गोली इतनी स्पीड से चलती है कि वो 56 इंच के सीने को पार कर देती है। तो अब समझना, इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेले। कब कब? 1956, 1960 और 1964। क्लियर है ना। अब देखो यहां से, और ये टोक्यो में शामिल हो रहा है। तो अब प्रश्न पूछेगा, बताएं मध्य प्रदेश के ऐसे हॉकी खिलाड़ी जिनको आप गोली कह रहे हैं, जिनको आप रॉक ऑफ जिब्राल्टर कह रहे हैं, अब ये कितने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे? 3 में। गोली जाएगी 56 इंच के सीने को पार कर देगी। 56 हो गया, 60 हो गया, 64 हो गया। ये सब बातें याद रखेंगे। सरल सरल सी बातें हैं। यदि यहीं से आगे देखें, यदि यहीं से आगे देखते हैं तो जरा समझिएगा कि 1964 1964 की बात की जाए। एक बात और समझो, शंकर लक्ष्मण ये आपके महू इंदौर से ही है, लिखा नहीं है, लिख लेते हैं। इंदौर महू से संबंधित है ये भी, है ना। दूसरी बात समझना, इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे। ये एकमात्र ऐसे गोलकीपर बने, ये एकमात्र ऐसे गोलकीपर बने भाई जो कप्तान भी रहे। क्या रहे? जो कप्तान भी रहे। तो ये बात भी हम यहां से याद रखेंगे, ये कप्तान और गोलकीपर दोनों की भूमिका निभाएंगे। अब देखो 1964 जब ओलंपिक टोक्यो खेल करके आते हैं, जब 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेल करके आते हैं तो इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय यह देश का सबसे बड़ा खेल रत्न हुआ करता था, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हुआ करता था। 2016 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन कैसे दोस्तों? तो आप याद रखेंगे मरणोपरांत, आफ्टर दैट।
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट किस वर्ष दिया जा रहा है? 2016 में दिया जा रहा है। अर्जुन अवार्ड कब मिल रहा है? 1964 में मिल रहा है। उपाधि क्या क्या है? गोली है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, एकमात्र ऐसे कप्तान जो गोलकीपर हैं, और 3 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कब? 56 यानी कि 56, 60 और 64। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? चलो आगे बढ़ के देखते हैं क्या पॉइंट याद रखना है। तो सुनिएगा अगले पॉइंट के बारे में। अब देखो यहां से आप दोस्त जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, बड़े सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज पॉइंट सारी बातें क्लियर होती जाए, मन में किसी प्रकार की गिलानी ना रहे, कोई तनाव ना रहे। ठीक है, आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अहमद खान, बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों अहमद खान, याद रखिएगा। देखो पहला प्रश्न क्या बनेगा? अहमद खान साहब खेल रहे हैं 1936 बर्लिन में। अब बर्लिन का ओलंपिक भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और अपने राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, और वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। अब बर्लिन ओलंपिक हो रहा है 1936 में, और याद रखना यहां से पहली बार आप लोगों ने यानी कि ओलंपिक में दोस्त मेरे मसाल का प्रयोग हमने कंटिन्यूसली किया है। सीधी सीधी बात है, 1936 के बाद से 1936 के बाद से दोस्त बर्लिन ओलंपिक जो है 1936 के बाद से बर्लिन ओलंपिक से आपने मसाल को कंटिन्यूस कर दिया। ठीक है, ये बात आप जानते हैं, याद है हमें। अब जरा समझना, अब अहमद खान साहब कब खेल रहे हैं? 1936 में। यहां पे आप लोग जीतते हैं, गोल्ड लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जरा समझना, असलम शेर खां ये पिता पुत्र है, ये असलम शेर खां ये पिता पुत्र है, ये भी बात याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद साहब के भी पुत्र का नाम अशोक था। मेजर ध्यानचंद्र साहब जो है उनके पुत्र का नाम अशोक था, और उन्होंने भी बहुत बेहतर गेम खेले हैं। यानी कि ऐसा भी कहें कि 1975 का 1975 का जो विश्व कप हुआ था हॉकी का, उसमें दादा साहब के पुत्र यानी कि अशोक साहब ने बड़ा शानदार नेतृत्व किया था। ये बात याद रखेंगे। चलो, तो 1936 में बर्लिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जरा समझो, असलम शेर खां क्या नाम याद रखेंगे? असलम शेर खां को याद रखो कि 1975 में 1975 में हॉकी विश्व कप में शामिल हुए थे। इनके साथ आप ऐसा करके याद रख सकते हैं, मेजर ध्यानचंद साहब की बात करें, मेजर ध्यानचंद साहब की बात करते हैं, तो इनके पुत्र का नाम भाई क्या है? तो आप याद रखेंगे, इनके पुत्र का नाम आप याद रख लेंगे अशोक, है ना? तो ये इनके पुत्र हैं। और अब आप नाम याद रखेंगे अहमद खान। क्या नाम याद रखेंगे भाई? अहमद खान। और कभी पूछता है कि अहमद खान के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है? असलम शेर खां। इनका नाम क्या है? असलम शेर खां। ये पिता पुत्र की जोड़ी भी याद रखिएगा, शायद कभी पूछ ले कि बताएं ऐसे पिता पुत्र जो उसी खेल को आगे बढ़ाते हैं, कैरी करते हैं, तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। असलम शेर खान साहब की एक किताब है, ये इनकी बायोग्राफी है, टू हेल विद हॉकी। टू हेल विद हॉकी कभी पूछे कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर कर देंगे असलम शेर खां। कभी प्रश्न पूछे कि आपका ऐसा हॉकी खिलाड़ी जो कैबिनेट में मंत्री बना, ऐसा हॉकी खिलाड़ी दोस्तों जो कैबिनेट में मंत्री बना, या कभी पूछता है सांसद बने, तो आंसर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे असलम खां, असलम शेर खां या असलम खां आंसर कर देंगे। आप जानते हैं, इतना तो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, पुरानी क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि बैतूल जिले से सांसद बने थे। बैतूल के संसदीय क्षेत्र से ये सांसद चुन करके जाते हैं और कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं। नाम क्या है? असलम शेर खां। क्लियर? अगली बात देखो, क्या कर दिया मैंने अगली बात देखो, आगे की बात करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माइकल नाथ याद रखेंगे, हॉकी खेल से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, माइकल नाथ का संबंध किस खेल से है, तो आंसर कर देंगे हॉकी खेलते हैं। दूसरा नाम जलील अहमद नैनपुर, इनका पूरा नाम है जलील अहमद नैनपुर। क्या? जलील अहमद नैनपुर, ये हॉकी खेल से संबंधित है। इनके दोस्तों आप नाम और खेल का नाम याद रखेंगे मात्र, कि ये कौन कौन से खेल से संबंधित हैं। तो आपने याद रखा कि माइकल नाथ क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं, और आपके जलील अहमद नैनपुर क्या खेलते हैं? ये हॉकी से संबंधित है। अगली बात देखें जरा, अब आइएगा कि अब नए ट्रेंड के प्रश्न के बारे में मैं आपको बताता हूं। आजकल के प्रश्न क्या आपसे एग्जामिनर पूछेगा, वर्तमान में हॉकी खेल से नए प्रवर्तन के हिसाब से, नए दौर के हिसाब से क्या एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं। तो देखो, पहला नाम आप याद रखेंगे शिवाजी पवार। क्या नाम याद रखो? शिवाजी पवार। पहला ही प्रश्न, शिवाजी पवार कहां से हैं? तो एक बात मैं आपको इन सब चीजों को शुरू करने से पहले बता दें, इन खिलाड़ियों का परिचय कराने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप यहां से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में, ये दूसरा पॉइंट याद रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हॉकी का गढ़।
हॉकी का गढ़ किसे कहते हैं या हॉकी की भूमि किसे कहते हैं, तो आंसर कर देंगे ग्वालियर को कहते हैं। 1 नंबर की बात है, और 1 नंबर की बात है, इसलिए आपको सीधे सीधे 2 नंबर मिलेंगे, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन सही कर दिया 2 नंबर। और जिनके माना कि और कोई भी देखते हैं या हम किसी दूसरे एग्जाम में देते हैं तो 1 नंबर की बात है तो 1 नंबर, कोई टेंशन ही नहीं। अब जरा समझना कि जब जब बात आती है हॉकी खेल की, जब जब बात आएगी हॉकी खेल की, तो आपको भाई एक ही बात याद रखना है कि ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो कहां से हैं, वर्तमान समय में वो ग्वालियर से हैं। हॉकी एकेडमी ग्वालियर का भी बहुत अच्छा दबदबा है पूरे प्रदेश में हॉकी खेल में। ये भी बात करेंगे कौन कौन सी एकेडमी है, कौन कहां से प्रशिक्षित हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में जितने भी चर्चा में हैं वो सारी बातें बताऊंगा। बस शर्ते आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ प्लेयर जो हैं हॉकी के, उनका संबंध ग्वालियर से होगा, है ना। अब शुरू करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, शिवाजी पवार। अब शिवाजी पवार देख करके भयभीत नहीं हो जाना कि महाराष्ट्र लगा दो, मुंबई वगैरह लगा दो, पता नहीं कौन है। तो याद रखो इनका संबंध ग्वालियर जिले से है। और अभी खेल क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है हॉकी की बात चल रही है, हॉकी पढ़ रहे हैं, तो ये हॉकी से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, और ये कहां की है, ग्वालियर जिले से संबंधित है। अगला देखो, शिवाजी पवार को याद रखेंगे 1975 में, 1975 में हॉकी विश्व कप टीम में शामिल हुई, है ना, ये भी बात याद रख सकते हो। नहीं तो आप याद रखो कि शिवाजी पवार क्या खेलती हैं, कि हॉकी खेलती हैं, और किस जिले से संबंधित हैं, तो हम बताएंगे ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित है। क्लियर। अगला नाम लगातार परीक्षाओं में बना रहता है, लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है शिवेंद्र सिंह। यदि देखा जाए कि सभी खिलाड़ियों में जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, उनके बाद आपके तो नाम याद रखेंगे शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह का संबंध कहां से है, ग्वालियर से है, और ये क्या खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं। ये बात आपने यहां से क्लियर याद रखी। अब देखो हम यदि बात करें यहां से अब मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह के बारे में, तो इनको जरा समझते हैं। कैप्टन रूप सिंह को थोड़ा सा समझते हैं कि इनका संबंध हॉकी खेल से। कभी पूछता है कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। मेजर ध्यानचंद साहब का जन्म प्रयागराज याद रखना, इलाहाबाद याद रखना। और लेकिन जब बात आएगी ना कैप्टन रूप सिंह के बारे में पूछेगा ना, तो उनका जन्म हमें दोस्तों कहां याद रखना है, तो आंसर करेंगे आपकी मध्य प्रदेश की संस्कार धानी, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, जबलपुर में। कहां पे, जबलपुर में। अब बात आती है कि साहब इनकी मृत्यु कहां हुई, तो मृत्यु इनकी होगी 1977 में, और आपका शहर है ग्वालियर। किस शहर में मृत्यु हुई, ग्वालियर शहर में मृत्यु हुई दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। और कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्टेडियम में आरंभ में, शुरुआत में पहले जो खेल खेला जाता था वो हॉकी था, लेकिन आगे चल करके इसको क्रिकेट के मैदान में परिवर्तित कर दिया गया। और ये वही दोस्तों स्टेडियम है जिसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें सचिन का रूप बदल दिया, सचिन तेंदुलकर साहब का रूप बदल दिया, क्योंकि स्टेडियम था कैप्टन रूप सिंह। और यहां पे पहली बार व्यक्तिगत 200 रन बनाए गए थे, पहली बार हुआ था 2010 में, याद होगा सबको। अब जरा समझेंगे कि ये स्टेडियम अपने आप में क्यों विशेष है, क्यों बार बार एग्जाम में पूछता है। यह प्रश्न भी सीधा सीधा एग्जाम में मानिएगा कि हर दूसरे से तीसरे वर्ष रिपीट होता है, हर दूसरे से तीसरे वर्ष एग्जाम में रिपीट होता है। अब मुझे और आपको ऐसा लगता होगा कि इतना सरल प्रश्न क्यों पूछते हैं, अरे इसका महत्व है, इस स्टेडियम का अपने आप में महत्व है। क्या महत्व है, ये आपके प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी का स्टेडियम था, व्हाइट लाइट के लिए फेमस था। तो हमसे कभी पूछे प्रदेश का पहला व्हाइट लाइट से संबंधित स्टेडियम या दूधिया रोशनी से लय स्टेडियम कौन सा है, तो आंसर कर देंगे आपके कैप्टन रूप सिंह साहब हैं। ठीक है, आगे चलो। अब अगली बात याद रखें, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं, ये तो हमें पता चल गया, अच्छे से पता चल गया। दूसरी बात याद रखेंगे 1936 के बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे। 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हो रहा है, इसमें मेजर ध्यानचंद भी खेल रहे हैं, इनके छोटे भाई रूप सिंह भी खेल रहे हैं, और आपके असलम खां भी खेल रहे हैं 1936 में। इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गोल्ड मेडल विजेता थी, हाँ हम गोल्ड मेडल जीते थे 1936 में। अब देखो म्यूनिख जर्मनी में कैप्टन रूप सिंह के नाम से सड़क बनाई गई है, कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है। हमको लगता होगा कि भारत में या आपके मध्य प्रदेश में इनके नाम से आपने स्टेडियम बना दिया तो बहुत
बड़ी बात है। अरे भाई मेरे, जो खेल प्रेमी लोग है ना, यानी कि म्यूनिक की बात करेंगे जर्मनी में, तो पूछ लेगा ऐसे हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम से रास्ते बनाए गए हैं, जिनके नाम से सड़कें बनाई गई हैं, वहां के लोग आपस में जब कम्युनिकेशन करते होंगे कि आ जाइएगा, हम अभी कहां खड़े हैं, कैप्टन रूप सिंह मार्ग पर खड़े हैं, तो समझिएगा कि म्यूनिख जर्मनी में सड़क बनाई गई है किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से, तो उनका नाम है, उनका रूप ही ऐसा है, इनका रूप ही ऐसा है कि सड़क क्या वहां पे तो महल बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि कैप्टन रूप सिंह के नाम से सड़क बनाई गई है कहां पे, तो आप बताएंगे म्यूनिख जर्मनी में। ठीक है, अब देखो, यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम बात करते हैं लंदन ओलंपिक के बारे में, अभी 2012 में एक ओलंपिक का आयोजन हुआ था, अभी 2012 में ओलंपिक का आयोजन किया गया, तो उससे जरा कुछ पॉइंट तैयार हुए हैं, जरा समझते हैं क्या क्या पॉइंट बने हैं। तो पहला पॉइंट सुनिएगा, यदि हम देखते हैं कैप्टन रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद साहब और आपके लेस्ली क्लाउडिस, बड़ा इंपोर्टेंट नाम रहेगा भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम रहेगा, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ पहुंच गए, विभाजन के बाद का छत्तीसगढ़ पहुंच गया। सुनिएगा, तो ये आजकल, उस समय तो मध्य प्रदेश ही था ना, आजकल छत्तीसगढ़ है, तो कोई बात नहीं। अब याद रखेंगे, पहला नाम तो याद रखो कैप्टन रूप सिंह और इनके भाई साहब मेजर ध्यानचंद, और मध्य प्रदेश के एक और खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडिस। अब इनका जन्म स्थान पता है जबलपुर में है, इनका पता है प्रयागराज में है, इनका याद रखना आज का बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इन तीनों के नाम पर लंदन में मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि लंदन में मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, किसके नाम पे, कैप्टन रूप सिंह के नाम पे, मेजर ध्यानचंद के नाम पर और लेस्ली क्लाउडिस के नाम पर। अपने आप में इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, तो जरा समझते हैं। पूछेगा एग्जाम में प्रश्न, बताएं 2012 में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या और भी नहीं थे, और भी तो थे, है ना। अब मध्य प्रदेश से खैर मेजर ध्यानचंद साहब का संबंध नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारा देश भी कोई अलग थोड़ी ना है। तो चलो देखो, मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी, या ऐसे पूछेगा, कोई देश कोई नाम नहीं दे देगा कि मध्य प्रदेश के बताओ कि भारत के बताओ, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि वो नाम दे, ऐसा पूछेगा 2012 में कितने हॉकी खिलाड़ी के नाम पर लंदन में मेट्रो स्टेशन के नाम रखे गए, तो आप बताएंगे 3 है। एक का नाम है आपके मेजर ध्यानचंद साहब, दूसरे उनके भाई रूप सिंह, और तीसरे हैं क्लाउडिस, लेस्ली क्लाउडिस। ये दोस्तों आपको तीनों नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहां तक की सारी बातें उम्मीद करते हैं बेहतर समझ आ रही होंगी। अगला देखो, अगला जो टर्म आएगा, एक नाम आएगा फीडर सेंटर, एक नाम आएगा दोस्तों फीडर सेंटर। हमसे पूछेगा बताओ कि फीडर सेंटर का संबंध किस खेल से है, तो आप बता देंगे इसका संबंध हॉकी से है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा, फीडर का संबंध किस खेल से है, तो फीडर एक हॉकी का एक ट्रेनिंग सेंटर मान लीजिएगा, जहां पे हम हॉकी प्लेयर को क्या कराएंगे, ट्रेंड कराते हैं, बेहतर और आधुनिक ट्रेनिंग दी जाती है फीडर नामक संस्थान में। ठीक है, तो आपने याद रखा इसका संबंध किस खेल से है, तो आपने बताया हॉकी से है। अब जरा समझो कि मध्य प्रदेश में कभी ऐसा प्रश्न पूछे कुल कितने फीडर सेंटर हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने फीडर सेंटर हैं, तो आप बताएंगे 35 फीडर सेंटर है, 35 कितने हैं, 35 फीडर सेंटर हैं। और मतलब यह हुआ कि इन 35 फीडर सेंटरों में क्या किया जाएगा, हॉकी के खिलाड़ियों को ट्रेंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये याद रखो। ठीक है, अब इनमें क्या 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और नेशनल लेवल के लिए तैयार किया जाता है। क्या 14 वर्ष से कम खिलाड़ियों को यहां पे तैयार किया जाता है और नेशनल लेवल के लिए तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाता है। क्लियर, अगली बात देखो, इंपोर्टेंट बनेगा प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण बनेगा प्रश्न, याद रखो। इंपोर्टेंट जितना चाहो उतने मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या दर्पण फीडर सेंटर, दर्पण फीडर सेंटर पूछेगा, दर्पण फीडर सेंटर का संबंध किस खेल से है, तो फिर बताएंगे हॉकी, क्योंकि जहां पे शब्द का प्रयोग किया गया फीडर, वहां पे हॉकी। तो दर्पण फीडर सेंटर का संबंध आपके हॉकी खेल से है, और ये कहां है, ग्वालियर में है। कहां है, ग्वालियर में है। याद रखना, सबसे बेहतर एकेडमी के तौर पे फेमस है दर्पण फीडर एकेडमी। तो दर्पण फीडर सेंटर को याद रखो, प्रदेश पे आपके प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है, और सबसे बेहतर
ट्रेनिंग सेंटर है, या आप याद रखो सबसे बेहतर फीडर सेंटर है जहां पे हॉकी प्लेयर्स को ट्रेंड किया जाता है। यहां से सबसे ज्यादा नेशनल लेवल के खिलाड़ी निकलते हैं आपके ग्वालियर के फीडर दर्पण सेंटर से या दर्पण फीडर सेंटर से। यह बात आपको याद रखना है। बताइएगा, क्लियर हो रही? तो आपसे पूछेगा कि बताएं अभी हाल ही में कौन कौन से हॉकी खिलाड़ी के नाम से सड़क बनाई गई, तो वो तो पुरानी बात है, कैप्टन रूप सिंह म्यूनिख जर्मनी याद रखेंगे। फिर पूछेगा बताओ कहां मेट्रो स्टेशन बनाया गया, तो आप लंदन याद रखेंगे, कब 2012 के ओलंपिक में। और दूसरी बात याद रखेंगे खिलाड़ियों के नाम, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, लेस्ली क्लाउडिस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फीडर सेंटर क्या है, तो आप बताएंगे हॉकी का एक ट्रेनिंग सेंटर है। और मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं? 35 फीडर सेंटर हैं। और दूसरी बात याद रखो कहां से किस उम्र तक के बालकों को ट्रेंड किया जाएगा, तो आपने बताया 14 वर्ष से कम। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के, और इनको नेशनल लेवल के तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। अगली बात देखो, दर्पण फीडर कहां है, सीधा पूछेगा दर्पण फीडर सेंटर कहां है, तो आंसर ग्वालियर में है। क्यों फेमस है? सबसे ज्यादा नेशनल लेवल के खिलाड़ी कहां से सिलेक्ट होते हैं? आपके ग्वालियर से, मतलब आपके दर्पण फीडर सेंटर से। क्लियर? चलिएगा, अब इसके आगे की चर्चा दोस्तों हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।